नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इलेक्शन बेस में यानी चुनाव पर आधारित कुछ सवाल करवाने वाले हैं। जितना भी आज हम सवाल करवाएंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है या यूपी एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप हमेशा ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। और जो आज हम कंसेप्ट यानी जो क्वेश्चन बताने वाले इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप समझ आइएगा। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। 2% मतदाताओं 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलता है, यानी मत उसको मिला है, जो कि कुल वैध मतों का 75% है। जो कि कुल वैध मतों का कितना है, वो 75% है। तो उन चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़ा है, एक को यानी और 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया यानी वोट दिया है। उस चुनाव में 75 मतदाता अपना मत डाला है। तो मान लो तो टोटल क्या पूछ दिया हुआ था, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या पूछा हुआ था। कुल संख्या को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। कभी भी ऐसा सवाल पूछेगा तो कुल मतदाताओं की अगर संख्या पूछ रहा है तो कुल मतदाताओं की संख्या को हम एक्स मान लेते हैं। उसमें से 75% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। 75% मतदाताओं ने अपना वोट दिया तो 75% का फ्रैक्शन मान होता है 3/4 होता है। 75% का फ्रैक्शन मान होता है 3/4, यानी इतना मतदाता तो उसका 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया है, वोट दिया है, तो 3/4 मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, यानी इतना ही वोट हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें से 2% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। 2% मत अवैध हो गया। तो वैध मतों की संख्या अगर निकालना है तो 2% का फ्रैक्शन मान होता है, यानी 2% अवैध हो गया तो 98% क्या हो गया, वैध मत हो जाएगा। 98% वैध मत हो गया। 98% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 49/50 हो गया। 49/50 हो गया। 49/50 हो गया। ये हो गया वैध मत। पहले तो इतना वोट डाला गया था, अब उसमें भी 2% वोट 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 2% अवैध था तो कितना हो गया, वैध मत कितना हो गया, ये जो आप निकाले हैं 2% भी घटाने के बाद ये जो बचा हुआ ये वैध मत था। ये क्या है, वैध मत। अब आगे बोल दिया हुआ था कि एक उम्मीदवार को टोटल 9261 मत मिले हैं, जो कि कुल वैध मतों का 75% है। ये वैध मत है, ये क्या है, वैलिड वोट है, यानी वैध मत है। अब इसका 75 एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिल रहा है, जो कि वैध मतों का कितना है, 75% है। 75% का मतलब ये हो गया वैध मत। इसका 75% का मतलब 3/4 है, यानी यही इसी का मान दे दिया था 9261 दे दिया हुआ था। यही क्या 9261 दे दिया हुआ था। तो एक्स का मान अब यहाँ से पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से काट पेस्ट कर देते हैं। देखिए 3 तिहाई 9, 9 से कटेगा डायरेक्ट। 9 एकम 9 बचेगा 0, 9 दूना 18, फिर 9 9 81, 9 से कटेगा। और 49 से डायरेक्ट कट रहा है। 49 दूना 98, 49 दूना 98 बचेगा 4, 4 बचेगा। 49 एकम 49 हो जाएगा। 21 मतलब हो गया। अब यहाँ से 4 चौका 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। यहाँ से नीचे बचाओ, 4 चौका 16, 16 पंचे 80, 80 उधर चल जाएगा। 80 गुने 21 हो गया। यहाँ पर सिर्फ आपको 80 हो गया। 4 चौका 16 पंचे 80 0 800 हो गया। तो एक्स का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना, 8 एकम में 8 दूना 16 दूगो 0, यानी 16,800। यानी टोटल उम्मीदवारों को कितना, टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितना है, 16,800। यही आपको क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85 मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो कि वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। यानी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, तो उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। क्या मान लीजिएगा, एक्स हमेशा मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप करिएगा। मतदाताओं की टोटल संख्या एक्स माने, जिसमें से 85% मतदाताओं ने अपना वोट दिया, मत दिया है। 85% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, तो इसका 85% हम निकाल देंगे। 85% का फ्रैक्शन मान तो 85 बटे इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ये हो गया 85% का फ्रैक्शन मान 85/100 होता है। अब फिर इसमें से
ये हो गया इतना मत डाला है, मतदाता ने इतना वोट दिया, उसमें से 2% मतदाता अपने 2% मत क्या हो जाता है, 2% वोट क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है, यानी खराब निकल जाता है। तो वैध मत कितना हो जाएगा, 98%। 98% का फ्रैक्शन में तो ये 98/100 हो गया। ये हो गया वैध मत, ये हो गया इतना वैध मत। 2% खराब हो गया तो कितना वैध मत, ये अपने आप में 100% होता है। तो जब इसमें से 2% खराब हो जाता है, 2% वो अवैध हो जाता है, तो 98% क्या हो जाता है, वैध हो जाएगा। तो इसका 98% निकले 98/100। अब देखिए, और सुनीता को कितना मत मिल रहा है, 64,974 वोट मिल रहा है, जो कि वैध मतों का 76% है। वैध मतों का कितना है, 76% है। वैध मतों का 76% है, 76% है। यानी इसी का मान दे दिया हुआ 64,974, 64,974। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम काट पीस कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। देखिए 98 से हम डायरेक्ट इसको काट रहे हैं। 98 छक्के कितना हो जाएगा, 98 छक्के 588 हो जाएगा, 588। अब इसमें से 88, 549 में से 88 घटाइएगा तो कितना, 61 बचेगा। फिर 61 के बाद 7 उतर जाएगा। फिर 98 छक्के 588 हो जाएगा, 588। फिर घटाइएगा तो कितना हो गया, 29 हो जाएगा, 29। अब 29 हो गया, 29 के बाद फिर उतर जाएगा 4। फिर ये 98 है, 98 तिया 294 होता है, 98 तिया 294 होता है, 98 तिया, ठीक है। 98 से करेगा, फिर ये कटने वाला है 17×5 = 85, 17×5 = 85, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बचेगा कितना, 17 तिया 51, 9 51 होगा, 9 अच्छो 15 बचेगा, 15। फिर 15 के बाद 3 उतारिएगा तो 153 हो गया। तो 17×153 होता है, 17×153 हो गया, 17 से भी कटेगा। 39×2 = 76, 39 कितना होता है, 76 होता है। ये भी कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 से, यानी 2×5 = 10, एगो जीरो हटा देते हैं, एगो जीरो हटा देते हैं, तो नीचे 6 गो जीरो था, एगो जीरो कट गया, तभी भी 5 गो जीरो बचा हुआ है। यानी x का मान कितना हो गया, ये डायरेक्ट इधर चल जाएगा, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इधर भी कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ नीचे बचा हुआ है। तो 1,00,000 हो जाएगा, कितना, 1,00,000, 1,00,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। नामांकित उम्मीदवारों की संख्या टोटल कितना होगा, 1,00,000 हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% मत प्राप्त है, यदि निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतों की संख्या इतना थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 10% मतदाता अपना वोट नहीं डाला है, तो डाले गए 75% मत अवैध घोषित कर दिया। जितना डाला गया उसमें से 15% मत है जो अवैध घोषित कर दिया गया है। तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है, यानी क्यू को कितना वोट प्राप्त हुआ है, वैध मतों का कितना वोट प्राप्त हुआ है क्यू को, यानी क्यू को कितना मत मिला है, वैध मतों का कितना मत मिला है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दे दिया हुआ है क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है। पहले तो टोटल वोट यानी उम्मीदवारों की संख्या, कुल मतों की संख्या यहाँ पर दे दिया हुआ 75, 6 पर क्या 0, 75, 6 पर 4 को 0, 6 पर 4 को 0, ये इतना उम्मीदवार है, इतना वोटों की संख्या है। अब इसमें से क्या कर रहा है, पहले 10% मतदाता, यानी इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितना है, तो 90% ने ही मतदाताओं अपना वोट दिया है। कोई दिक्कत नहीं, इतना दिया है, ये हो गया, इतना दिया है। अब ये हो गया, डाला है इतना वोट, मतदाता अपना वोट दिया है। इसमें भी 15% मतदाता 15% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। 15% मतदाता 15% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 85% बचा है। 85% ये हो गया वैध मत, ये हो गया 15% अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये हो गया वैध मत। 15% घटा लेते हैं तो ये हो गया, 85% निकालेंगे तो ये होगा वैध मत हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल दिया पी को कुल वैधिक मत का 78% मिल रहा, पी को जो मिल रहा वैध मतों का 78% मिल रहा, तो क्यू को कितना मिलेगा, तो वैध मतों का उसको मिल जाएगा 22% मिलेगा। वैधिक
ये अपने आप का क्या होता है 100% होता है। तो वैलिड वोट का उसको 22% मिलेगा, इसको 78% मिल रहा है तो इसको 22% मिलेगा। 100 में से 78 घटाइएगा तो 22% आ जाएगा, यानी 22% का मान ही आपको पता करना है। इसका मान 22% का मान पता करना है। तो क्यू को वैध मतों का कितना वोट मिला है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर दो चार को जीरो से पहले हम काट देते हैं। देखिए इसको उसको अब गुना भाग करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। कटने वाला नीचे पहले काट लेते हैं, नीचे को कटने होने वाला है। तो एक को जीरो से एक को जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 17 पचे 85, 5 दूना 10, 2 से कटेगा 11 मरतबे। अब इसको गुना करना है, बचा है इधर 556 बचा हुआ है, सॉरी 756 बचा हुआ है, यहाँ 17 यहाँ 11। आप यूनिट डिजिट ऑप्शन देखिए, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर लगा देते हैं। यूनिट डिजिट का 6 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यहाँ पर 9 बचा हुआ है। 6 सत्ते 42 बचेगा 2, 2 से इसमें गुना करना, 9 दूना 18, 8 8 एकम 8। यूनिट डिजिट कितना आ रहा, 8 आ रहा। यूनिट डिजिट कितना आ रहा, 8 आ रहा। तो जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना इसको गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुना करने में बहुत समय लग जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कंसेप्ट हम बना देते हैं। इसका यूनिट ऑप्शन नंबर सी में ही इसका यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर अंक 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर